पाबंदी ठीक करवाने के लिए वार्ड पार्षद के ये लोग कह रहे हैं कि वार्ड पार्षद के पास फॉर्म नहीं मिला, वार्ड पार्षद के पास नहीं मिला, रोड पे भेज दिए हल्का पे। हल्का वाले कह रहे हैं कि महाराजगंज में भेज रहा तो ये तो परेशान करना हुआ लोगों को। ये कि पब्लिक कहाँ जाएगा सर, विशेष में वही बताएंगे। कौन बताएंगे? निहाल जी हैं, कर्मचारी निहाल जी हैं। आप उनके मतलब जो है आए हैं उनके प्रतिनिधि बन के, तो मतलब जो आप ना इसका आप क्यों बैठे हुए के लिए आए हैं। मीटिंग में चले गए, मीटिंग से आएंगे तो फिर खेलेंगे। यहाँ क्यों बेकाज का रखा गया? आप मीटिंग में पूछेगा यहाँ क्यों आप बुलाए? पब्लिक को क्यों कहा कि हम तारीख को बुला रहे हैं, हमको बुलाइए यहाँ। मीटिंग थोड़ा सा अभी कोई मीटिंग नहीं, यहाँ मीटिंग समझा करते हैं आप लोग। पब्लिक यहाँ खड़ा है, पब्लिक को यहाँ बुलाइए, उनका गजब है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बिहार में जो जमीन है उस जमीन की जो डिजिटलाइजेशन है, जिसमें अशुद्धियां हैं, वो अशुद्धियां को सुधार करने के लिए राजस्व विभाग के द्वारा जो है वो महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। और उस महाअभियान के अंतर्गत जो है वो विभाग का ये कहना है कि जो जमीन में अशुद्धियां हैं, जो पूर्वजों के नाम से जमीन है, जो नहीं है उनके नाम से ट्रांसफ़र कैसे ज़मीन हो, जब सुधार कैसे हो, नामों में डिजिटलाइजेशन में कैसे सुधार हो, इसी अभियान को लेकर 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक इस अभियान के तहत जो जमाबंदी प्रति है वो विभागीय स्तर पे वितरित किया जा रहा है। और महाअभियान के तहत जो है हर एक पंचायत में 2 दिवसीय जो है वो कैंप लगाकर जो फॉर्म है उसमें अशुद्धि जो है उस अशुद्धि को शुद्धिकरण करके जो रैयत हैं वो विभागीय स्तर पे जो कर्मी होंगे वहाँ पे राजस्व कर्मी उनको वहाँ पे मुहैया कराएंगे। और उसके बाद जो है ये प्रक्रिया 21 सितंबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक ये चलेगा, जिसमें शुद्धिकरण किया जाएगा विभागीय स्तर पे, ऐसा विभाग का कहना है। और विभाग ये महाअभियान में कई कर्मी को लगाई गई है विभाग की तरफ से, जिसमें कृषि विभाग, इसमें जो है आशा कर्मी, कई ऐसे कर्मी हैं जैसा हम देख रहे हैं। लेकिन सरकार और विभाग का ऐसा अनाउंसमेंट था जो घर घर जाके जमाबंदी प्रति देना था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि घर घर नहीं, घर से जमाबंदी दिया जा रहा है। जिस कर्मी को पंचायत में लगाया जा रहा है, हम लोग बीते दिनों एक खबर भी चलाए थे जिसमें यहाँ के जिला अधिकारी और यहाँ के जो एडीएम रेवेन्यू हैं उनको हम लोगों ने खबर भेजा भी था कि घर से घर घर नहीं, घर से जमाबंदी वितरित किया जा रहा है, जो कर्मी को नियुक्त किया जा रहा है पंचायतों में। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ ये है जो पोर्टल है जिसमें खाता खेसरा पंजी देखने को लेकर जो सरकारी पोर्टल रेवेन्यू विभाग की तरफ से पोर्टल है, वो पोर्टल पिछले लगभग 10-12 दिनों से काम नहीं कर रही है, एरर बता रही है। इसमें काफ़ी जो है जो रैयत हैं जिनको जमाबंदी का पंजी मिल रहा है, उसमें जो खाता खेसरा 00 है वो देख नहीं पा रहे हैं जी कि किस खाता खेसरा जो जमाबंदी है वो किस खाता खेसरा से जो है वो उससे संबंधित है। अब समझ लीजिए जी कि विभाग एक तरफ जो है ये महाअभियान तो कर रही है, लेकिन इस महाअभियान के पीछे जो सरकारी तैयारी है वो पूरी तरीके से उदासीनता दिख रही है। तैयारी जो है वो लचर दिख रही है। अभी जो है कई जगह, कई पंचायत में, जैसा कि आपके पंचायत, आपके गांव, आपके स्तर में आप देखते होंगे जी कि घर घर नहीं जाया जा रहा है। और कैंप भी जो हो रहा है उसमें जो रैयत है, कई रैयतों को तो सूचना ही नहीं है, जो कि कैंप भी हो रहा है, उनको जो है पंजी वितरण कर दिया गया, फॉर्म अवेलेबल नहीं है, सभी को फॉर्म मिला नहीं रैयत को। तो ये पूरी तरीके से काफ़ी सवाल जो है इस जो महाअभियान है इसको लेकर लग रहा है। हमारे साथ जो है अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार जी हैं। अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी, एक तो ये है जो सरकार एक शुद्धिकरण को लेकर ये योजना लाई है, लेकिन जो समय सीमा है, अब समय देख लीजिए जी कि 16 अगस्त से लेके और 20 सितंबर के बीच में जो है वो इस अभियान के तहत जो है वो पंजी वितरण भी करना है, जमाबंदी पंजी, और लेना भी है। जो अशुद्धि फॉर्म को लेकर रैयत वहाँ भरेंगे भी, लेकिन जो रैयत है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। आपको पता ही है जी कि यहाँ लोग जो है प्रवास करके दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में यहाँ रहते हैं। क्या इस जो अभियान है, इतने शॉर्ट पीरियड में ये अभियान कैसा लग रहा है आपको? क्या तैयारी और किस तरह, क्या कहेंगे आप? पंकज जी, जो राजस्व महाअभियान है, जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो डिजिटल एंट्री है, मतलब जो डिजिटल तौर पे जो आपका रजिस्टर 2 का एंट्री है, जिसको जमाबंदी पंजी कहते हैं, उसका डिजिटलाइजेशन पिछले दिनों हुआ था। उसमें क्या हुआ था, जो फिजिकल हमारा कॉपी था, जो रजिस्टर 2 होता है, जिसको तैनात रजिस्टर भी हम लोग बोलते हैं या उसको जमाबंदी पंजी कहते हैं, उसी का एक एंट्री कंप्यूटर में किया गया।
अब हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि जब उस रजिस्टर का एंट्री किया जा रहा था तो वो अनट्रेन्ड लोगों के द्वारा किया गया। उसको जो मन आया वो कर दिया, कहीं पृष्ठ नंबर गलती है, कहीं जो है जमाबंदी संख्या गलती है। उसके बाद सरकार का एक अच्छा काम हुआ जो कि सराहनीय है, सरकार का काबिल तारीफ है, वो है कि पंचायत स्तरीय राजस्व अभिलेख का एक जैसे पंचायत अभिलेखागार बनाया गया ऑनलाइन, और जिसको हम लोग बिहार भूमि पे ही उसका लिंक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसका अभिलेख भू अभिलेख पर आपका रजिस्टर 2 भी जैसा आपका पन्ना राजस्व कर्मचारी के पास है सेम का फोटो खींच के डाला गया है, जैसा आपका खतियान आपके संभरणालय के अभिलेखागार में सेम उसका फोटो खींच के डाला गया है। तो राजस्व महाअभियान में जो सरकार का जो मंशा है कि हम वो रजिस्टर 2 जो फिजिकल हमारा है उसमें कहाँ इनकरेक्टनेस हुआ है, कहाँ गलतियां हुआ है, किसका नाम छूट गया है, किसका खाता किसका, उसको हम सुधार करेंगे। इसका आधार क्या है? उसका रजिस्टर 2 पुराना वाला, जिसको बिहार भूमि पर देखना था, उस पोर्टल को सरकार ने बंद कर दिया है, उसको आप नहीं देख सकते। खाता खेसरा का भी जो लिंक है पोर्टल है वो भी नहीं चल रहा। मतलब अभिलेखागार वाला जो है भू अभिलेख का पोर्टल पूर्ण रूप से ठप पड़ा हुआ है। जब भी आप खोलेंगे आपको दिखाएगा कि टू मेनी यूजर्स आर लॉग्ड इन, कि बहुत सारे लोग लॉग्ड हैं। मैं पर्सनली कहता हूँ, एक दिन मैं सुबह 6 बजे शुरू किया देखना, रात के 12 बजे तक देखता रह गया, फिर हर 2 घंटे पर खोलते चला गया, 24 घंटे में वो दिखा कि लॉस ऑफ यूजर्स आर लॉग्ड इन। इट मीन्स कि सरकार की मंशा इसको सिर्फ एक लेंदी घिसना है कि किसी तरह ये अभियान का एक डेट पास कर जाए, फिर हम नए ऑर्डर्स ले आएंगे, आचार संहिता लग जाएगा और ये काम ठप पड़ जाएगा। सरकार का जो मंशा है वो लोगों को परेशान करना है। दूसरी बात, ये राजस्व महाअभियान में कहा गया था कि राजस्व कर्मचारी अभिलेख लेकर के जो डिजिटल अभिलेख है उसको अपने लैपटॉप में हो या अपने डिवाइस में हो या फिजिकली वो लेके हर घर जाएंगे और ऑन द स्पॉट उसका सुधार करेंगे उसको। लेकिन कर्मचारी साहब तो हमें लगता है कि डीएम साहब से भी बड़े अपने आप को समझते हैं। कोई भी ऐसा राजस्व कर्मचारी बिहार में नहीं होगा जिसके पास 2, 4, 5, 10 मुंशी नहीं होगा। मतलब एक राजस्व कर्मचारी के अधीन में 8-10 लोग काम करते हैं, जिसको आप अनाधिकृत कर्मी कह लीजिए, मुंशी कह लीजिए, उनको दलाल कह लीजिए, जो भी शब्द पूर्व में तो जैसा कि हम लोग खबर एक चलाए थे जिसमें डीएम साहब का जो पूर्व के डीएम थे उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें अवैध मुंशी रखने पर सख्त निर्देश दिया गया था, जिसके एफआईआर दर्ज होगा कर्मी पे भी और जो राजस्व कर्मचारी होंगे उस पे भी और मुंशी पे भी। आदेश इनका जो भी हो, जिलाधिकारी का आदेश सरकार का जो भी हो, लेकिन धरातल पर कोई भी मुंशी बिना अनऑथराइज कर्मी के, बिना अपने मुंशी के नहीं है आज के दिन में सर। मैं ये दंके की चोट पर आपको कह सकता हूँ। और राजस्व महाअभियान में इन लोगों ने क्या किया कि पहले उस अभिलेख को लेकर के आंगनबाड़ी के यहाँ रखवा दिया। आंगनबाड़ी तो उस गाँव के लोकल होते हैं, उनको लगा कि भाई कुछ लोगों का पंजी नहीं है, कुछ लेके पूर्व मुखिया के यहाँ रखवा दिया, कुछ आज के मुखिया के यहाँ रखवा दिया। मतलब वितरण में जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब जिसको जो मन है अपना लेके निकलना। जनप्रतिनिधि को लगा कि पत्रकार साहब मेरे विरोधी है, उनका पन्ना उनको नहीं सप्लाई किया। अच्छा। और पोर्टल भी तो खुला नहीं है आपका, है लोग वहाँ भी जाकर वेरीफाई कर ले। क्या लग रहा है जी कि ये महाअभियान जो राजस्व शुद्धिकरण को लेकर सरकार लाई थी, इसमें शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, अशुद्धिकरण ज्यादा हो? देखिए, शुद्धिकरण होगा लेकिन उन्हीं का होगा जो बिहार में जो एक मतलब नजराना शुक्राना वाली जो एक मतलब कॉन्सेप्ट है उसको जो लोग फॉलो करेंगे, हो सकता है उनका काम हो जाए। की बात मैं कर रहा हूँ, वो जिस नगर निगम में है उनकी मैं बात करूँ, वहाँ पर अनियमितताएं हैं, उनके नाकों तले जो है जहाँ वो है, जहाँ उनका आवास है, उन एरिया में जाके देखे अनियमितताएं हैं। और ये पूरे बिहार की स्थिति आपको पता ही है। इसलिए ये एक तरह से लोग दिल्ली कलकत्ता से टिकट कटा करके जनरल में चल करके आ रहे हैं। हमको क्या लग रहा है कि सरकार जो है एक तरफ जो है सर्वे शुरू किया, ताबड़तोड़ लोगों को पता नहीं, सर्वे शुरू हो गया, फिर उसके बाद ये महाअभियान शुरू हो गया। ये पूरी तरीके से जो है ये मतलब कॉकटेल मिला जुला ये हो गया जी की गड़बड़ी। सरकार को क्या चाहिए था? सरकार के पास भी खतियान है, अब डिजिटल भी अवेलेबल है, सरकार पर रजिस्टर 2 है, पहले रजिस्टर 2 से वो सारे एंट्री को सुधार कर लेना, उसके बची खुची एंट्री के क्लेम को देखेगा जनता। ये अपने कमी को छुपा रहे हैं जो इनको करना चाहिए था, जिसके लिए ड्यूटी बॉन्ड है अंचल अधिकारी। कई चीज ऐसे भी निकल के आ रहे हैं, वो अपने काम को करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ मामला को उलझा रहे हैं, पब्लिसिटी ले रहे हैं कि हम बिहार में महाअभियान चला रहे हैं। क्या अभी हो रहा है? क्या चीज का कैंप लगा है? ये महाअभियान है। क्या चीज का? ये जिनका जो है त्रुटि है जमाबंदी में या जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इसी संबंध में
तो आप यहाँ क्या करवाने आए हैं? हम अपना सुधार करवाने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? किस का कैंप लगा है आज? कैंप लगा है महाअभियान, राजस्व महाअभियान के तहत जो जमबंदी सुधार हो रहा है उसके लिए। आप क्या हैं यहाँ? हम राजस्व कर्मचारी हैं, लेकिन इस क्षेत्र का नहीं है। जी, बिहार जी इस क्षेत्र के कर्मचारी, उनका भी मीटिंग है, पटना से कोई टीम आए हुए हैं, तो वहाँ से मीटिंग से आएंगे तो फिर आएंगे। इसके लिए कुछ दिन के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्या चीज़ का सुधार हो रहा है? जमबंदी सुधार हो रहा है। जमाबंदी और क्या है? अगर नामांतरण हो रहा, अगर पिताजी दादाजी के नाम से जमीन है तो अपना बंटवारा करवाएंगे। जी, ये कितने दिनों तक ये कैंप चलेगी? चलेगा 20 सितंबर तक चलेगा। 20 सितंबर तक। तो मतलब इत्मीनान से लोग आ सकते हैं। लास्ट डेट कब तक है? कब तक है लास्ट डेट? 20 सितंबर तक है फार्म जमा करने का। उसके बाद जो व्यक्ति छूट गए, उसके बाद फिर होगा। आप जागरूकता कैसे फैला रहे हैं लोगों को में? मतलब कहाँ कहाँ दे रहे हैं, जा रहे हैं कि मतलब ये सूचना हो कि जमाबंदी सुधार हो रहा है, जिसका जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है? वार्ड पार्षद वगैरह हैं, हम लोग ग्रामीण में आंगनबाड़ी सेविका के तहत, ग्राम कचहरी हो गई, विकास मित्र उनके तहत। तो वार्ड पार्षद के थ्रू तो नहीं, आपको तो घर घर जाना था। घर घर जाना है, लेकिन हो भी रहा है। घर घर नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, घर घर भी जा रहे हैं। हाँ? नहीं घर घर कोई भी नहीं जा रहा, फॉर्म नहीं मिल रहा? कोई भी घर भी नहीं जा रहा है। नहीं। आप लोग को सूचना कैसे मिली? कैसे? पब्लिक ग्रुप कहाँ करते हैं? इसी के माध्यम से वार्ड मेंबर के यहाँ कॉन्सेप्ट में सब बैठ रहा है, वहाँ जाके ले आई। फिर भेज दिया यहाँ, वहाँ नहीं वार्ड मिला। पार्षद क्या कहा? वार्ड पार्षद प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जब सब सुबह में गए हैं तो पेपर था, जब उसके बाद फिर पेपर सब बोला कि वहाँ चला गया। तो ये राजस्व कर्मचारी जो है कह रहे हैं वार्ड पार्षद के थ्रू हैं, और भी व्यक्ति हैं, तो लेकिन घर पर बैठ कर कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है सो जुमलाबाजी है, मतलब अखबार के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। टाइम बर्बाद हो रहा है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि आपको? और मतलब पब्लिक को परेशान किया, परेशान, काम धंधा बंद है, सब कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ जाइए वहाँ जाइए, क्या लग रहा है सुधार होगी इसमें? सुधार नहीं होगी, ये इसमें और झंझट बढ़ेगी। अभी तक नहीं मिला हमको, महीना दिन से गुजर रहा है। महीना दिन से क्या क्या 2 दिन से जिस दिन पता चला कि फॉर्म मिल रहा है, दाखिल खारिज होगा, तो वहाँ के वार्ड कमिश्नर यहाँ पार्षद यहाँ 10 बारी तो कौन है गए। वार्ड पार्षद आप? नुसरत आलम जी, क्या तो मतलब? वहाँ बोले कि यहाँ अभी गड्डी रखा गया है, अभी नहीं मिला। वो आए गए तो हम दे देंगे, फिर गए तो कहा नहीं, वहाँ भेज दिया गया। लेकिन टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो मतलब हर कर्मचारी को घर घर जाना था। कहाँ गया? एक भी आदमी नहीं आया, एक भी आदमी नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक कोई आदमी नहीं आया। कहीं भी नहीं गया है। नहीं। पंचायत में भी यही है। जमाबंदी सुधार किस माध्यम से कर रहे हैं? सबसे पहले तो जमाबंदी वितरण हो रहा है जी, वो चेक करेंगे कि लोगों के पास नहीं कोई जा रहा है? पहुंच रहा है सर, नहीं जा रहा है। अभी अभी आपके सामने में लोगों से हम पूछ रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। गाँव में थोड़ा बहुत कठिनाई होता है। हाँ? जैसे हर एक कठिनाई आप ही के लिए है कि लोग के लिए है? हम लोग उसका दूर भी कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब सर, वार्ड वाइज अब कहीं यहाँ पे जमीन है, घर कहीं और। हम लोग भी 37 वार्ड में रहते हैं, एक बार भी कोई नहीं गया है। आप बताइए। 29 वार्ड में हम लोग रहते हैं। क्या क्या मतलब जो है सो कैसे सुधार करते हैं, सो बताइए लोगों को। सुधार होगा कि जैसे पंजी मिल रहा है तो उसमें देखेंगे कि अपना केवाला से मिलाएंगे कि केवाला के आधार पर हमारा नाम सही है, खाता खेरा सही है। जिनका दादा परदादा के समय से है, दादा तो उसका परदादा का है तो उनका जो है कि फॉर्म मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला है। सूचना मिली है? मतलब यहाँ कैंप यहाँ से सूचना भी नहीं मिलता है। और हमेशा हल्का बंद रहता है, बंद रहता है, किसी का समस्या का निदान नहीं होता है। कर्मचारी जो है असल कागजात को भी गड़बड़ कर देते हैं जी, गड़बड़ करके उसका दाखिल खारिज नहीं कर पाते हैं, उनका रसीद नहीं काट पाते हैं। जी, अभी आपके अभी राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं आपके संजय सरावगी, क्या मतलब जो है तो क्या लग रहा है कि वो संजय सरावगी कोई आते नहीं यहाँ नहीं देखने के लिए?
यहाँ कोई आते नहीं है। हाँ, उनको जी। क्या मैसेज देना उनको चाहिए? मैसेज देना चाहिए जैसे हर एक विभाग में जाकर के जो भी जमाबंदी विभाग है जमीन का, वहाँ जाकर के इनके कार्य क्षेत्र में जो भी आता है उस क्षेत्र में जाकर के उनको देना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। क्या लग रहा है कि ये जो है 20 तारीख तक जो है सबका समस्या का निदान हो जाएगा? समस्या का निदान होना चाहिए। होगा 20 तारीख का समय दिया गया है, इतना कम समय दिया गया है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक ऑफिस में 4 को क्या कहता है कि मौजे को दे दिया गया अच्छा है। ये बताइए कि कर्मचारी ऑफिस है, हल्का कर्मचारी मतलब हल्का 11 है, यहाँ कितना मतलब आते हैं, सप्ताह में कितना दिन खुला रहता है? हम लोग तो आते हैं तो लेकिन कर्मचारी ठीक से मिलते नहीं, समय पर नहीं मिलते। निहाल भी यहाँ के मतलब निहाल भी हैं, अगले सप्ताह भी आते हैं, कर्मचारी नहीं मिले, नहीं मिलते हैं। तो मतलब दाखिल खारिज फिर कैसे होता है, लोगों का काम कैसे होता है? जो पैसा देते हैं उनका होता है, सारा काम होता है, उनका काम होता है क्या? ऑफिस से बाहर होता है। बताइए कि पब्लिक कहाँ जाएगा? सर विशेष में वही बताएंगे। हैं? कौन बताएंगे? निहाल जी हैं हैं? कर्मचारी। निहाल जी हैं, आप उनके मतलब जो है आए हैं उनके प्रतिनिधि बन के, तो मतलब जो आप ना इसका आप क्यों बैठे हुए? के लिए आए इसके लिए आए हैं, मीटिंग में चले गए, मीटिंग से आएंगे तो फिर खेलेंगे। अरे तो यहाँ क्यों बेकाज का रखा गया? आप वो मीटिंग में पूछे लगा यहाँ रिजल्ट क्यों आ रहा है? पब्लिक को क्यों कहा कि हम तारीख को बुला रहे हैं, हमको बुला रहे बोले हैं। यहाँ मीटिंग थोड़ा सा अभी चल रहा है। कोई मीटिंग नहीं, यहाँ मीटिंग तमाशा करते हैं आप लोग। पब्लिक यहाँ खड़ा है, पब्लिक को यहाँ बुला लिया, उनका गजब है।